अस्सलाम वालेकुम। बीएस मैथमेटिक्स 8th सेमेस्टर और जो बुक है हमारी वो है कंप्यूटिंग टूल्स और उसका टॉपिक है बाइसेक्शन मेथड। बाइसेक्शन मेथड को हम मैथमेटिकल सॉफ्टवेयर पर देखते हैं कि हम किस तरह डिफरेंट कमांड्स को यूज़ करते हैं और फिर हम इसको इसको सॉल्व आउट करते हैं। तो इसके लिए हमें उसने सबसे पहले ये फंक्शन दिया हुआ है एफ ऑफ एक्स इज इक्वल टू एक्स क्यूब माइनस 2x² माइनस 5। अब जो मैथमेटिकल सॉफ्टवेयर में जो लिखने का फंक्शन लिखने की जो कमांड होती है वो हम इस तरह से लिखते हैं। और ये हमने फंक्शन लिख लिया सबसे पहले। इसके बाद हमने इसका ग्राफ हासिल करना है। तो ग्राफ के लिए हम जो कमांड यूज़ करते हैं वह प्लॉट प्लॉट लिख के आगे ये फंक्शन लिख दिया एफ ऑफ एक्स और कोमा डाल के आगे लिख दिया एक्स हमारे पास कहाँ से कहाँ तक हम लेना चाहते हैं। तो हमने -5 से 5 तक एक्स को ले लिया, एक्स की वैल्यू ले ली इस एफ ऑफ एक्स में। तो उसने ये हमें इस कमांड से ये हमें इसका ग्राफ हासिल हो गया। इसके बाद जो मेन टॉपिक हमारा बाइसेक्शन मेथड वो शुरू होता है यहाँ से कि उसने हमें यहाँ से हमारा मेन टॉपिक शुरू होता है A0 इज इक्वल टू 1 से। लेकिन ये टॉपिक करने से पहले हम देखते हैं कि जो हमारा बाइसेक्शन मेथड है वो असल में होता क्या है। फिर हम देखते हैं कि हम मैथमेटिका में उसकी डिफरेंट कमांड्स को यूज़ करते हुए हम किस तरह उससे आंसर हासिल करते हैं अपना। तो इसके लिए सबसे पहले बाइसेक्शन मेथड क्या होता है, उसके लिए ये हमारे पास बाइसेक्शन मेथड है कि एफ ऑफ एक्स इज इक्वल टू एक्स क्यूब माइनस एक्स माइनस 1 इज इक्वल टू 0। ये अगर हमें ये एक फंक्शन दिया हुआ हो तो हम क्या करते हैं कि इसमें एक्स की डिफरेंट वैल्यूज़ पुट करते हैं और एफ ऑफ एक्स की वैल्यूज़ हमारे पास हासिल होती जाती हैं। तो इसमें से कोई से भी ऐसे दो नंबर ले लिए जिन पे एक पे आंसर नेगेटिव हो और इससे नेक्स्ट वाले पे पॉजिटिव हो। तो ये हमारे पास इंटरवल बन गया। यहाँ पे देखते हैं हम कि 1 पे नेगेटिव आया और 2 पे आया पॉजिटिव। तो हमारे पास जो इस फंक्शन का रूट है वो 1 और 2 इंटरवल के दरमियान में लाई करेगा। तो इसको हमने लिख लिया द रूट लाइज बिटवीन 1 एंड 2। इसके बाद हमने एक पॉइंट निकाल लिया एक्स नोट। एक्स नोट किस तरह निकालते हैं कि जो हमारे पास इंटरवल आया जिसके बिटवीन रूट लाई कर रहा है तो उसको हमने प्लस करके 2 पे डिवाइड कर दिया a प्लस बी ओवर 2। तो 1 प्लस 2 ओवर 2 तो वो हमारे पास आ गया 1.5। अब ये जो हमारे पास एक्स नोट की वैल्यू आई इसको हमने ऊपर जो फंक्शन हमारे पास एफ ऑफ एक्स है इसमें पुट किया। एफ ऑफ एक्स नॉट इज इक्वल टू एफ ऑफ 1.5। तो इधर एक्स की जगह पे 1.5 इधर, तो ये हमारे पास आंसर आ गया 0.875। ये प्रोसेस है बाइसेक्शन मेथड का। ये हमारे पास एफ ऑफ एक्स नॉट की वैल्यू ग्रेटर दैन 0 आई। तो इससे नेक्स्ट जो आइट्रेशन है उसमें हमारे पास होगा द रूट लाइज बिटवीन 1 एंड जो हमने एक्स नोट निकाला था 1.5 उसके दरमियान लाई करेगा। क्योंकि ये वैल्यू पॉजिटिव है तो जो बड़ा नंबर था इंटरवल में उसकी जगह पे हमारा जो एक्स नाट था वो आ गया। इसी तरह ये प्रोसेस रिपीट करते जाएंगे तो हमारा बाइसेक्शन मेथड होगा। अब हम इसको देखते हैं मैथमेटिकल सॉफ्टवेयर पे। इस पे ये हमें उसने फंक्शन दिया हुआ था एफ ऑफ एक्स इज इक्वल टू एक्स क्यूब माइनस 2x² माइनस 5। सबसे पहले हमने इस फंक्शन को लिख लिया इस तरह से जो हम मैथमेटिकल में लिखते हैं। फिर हमने ये इसका ग्राफ बना लिया ये कमांड प्लॉट यूज़ करके। इसके बाद हम इसका बाइसेक्शन मेथड की तरफ जाते हैं कि वो किस तरह आएगा। जिस तरह हम बाइसेक्शन मेथड में डिफरेंट वैल्यूज़ रख के देखते हैं और दो कंसेक्टिव वैल्यूज़ लेते हैं जिनमें से एक पर वैल्यू एक पर फंक्शन का आंसर नेगेटिव आए और दूसरे पर पॉजिटिव आए। तो इसलिए हमने ये रख के देखा, इधर एफ ऑफ 1 लिया तो हमारे पास आंसर नेगेटिव में आया और एफ ऑफ 4 लिया तो हमारे पास पॉजिटिव में आया। तो जो इंटरवल हमें हासिल हुआ है वो 1
और 4 के दरमियान वाला इंटरवल हासिल हुआ। तो इसके लिए हमने सबसे पहले ए नाट कह लिया 1 को और बी नाट ले लिया 4, और इस तरह से हमने लिख लिया ए नाट इज़ इक्वल टू 1 और बी नाट इज़ इक्वल टू 4। इस तरह से लिख लिया सबसे पहले। उसके बाद हमने लिख लिया सी नाट इज़ इक्वल टू ए नाट प्लस बी नाट ओवर 2। जो हम जिस तरह हमने उधर एक्स नोट निकाला था इसी तरह इधर सी नोट निकाल लिया, ए नाट प्लस बी नाट ओवर 2। ये सेकंड कमांड यूज़ हो गई। हम इसको कर रहे हैं वाइल लूप को यूज़ करते हुए, तो इसलिए हमने यहाँ पे एप्सिलॉन ले लिया। एप्सिलॉन ले लिया 10 की पावर -8 और n इज़ इक्वल टू 0 के। तो ये हमने दो चीज़ें ले ली और इसके बाद हमने वाइल लूप की कमांड लगाई। वाइल लूप में हमारे पास होती है टेस्ट और बॉडी, दो चीज़ें होती हैं। तो सबसे पहले हमने कमांड यूज़ की वाइल, और ये n इज़ इक्वल टू 0 जो है हमारे पास वो है इसका स्टार्टिंग पॉइंट, और जो एब्सोल्यूट एफ ऑफ सी एन इज़ ग्रेटर दैन एप्सिलॉन ये इसका हमने स्टॉपिंग क्राइटेरिया ले लिया। इसके बाद जो इफ़ एफ ऑफ ए एन मल्टीप्लाई बाय एफ ऑफ सी एन इज़ ग्रेटर दैन 0, अगर हमारे पास एफ ऑफ ए एन और एफ ऑफ सी एन की वैल्यू दोनों को मल्टीप्लाई करने से आंसर ग्रेटर दैन 0 आता है, तो हम क्या करेंगे कि ए एन प्लस 1 की जगह पे हम सी एन की वैल्यू ले लेंगे और बी एन प्लस 1 की जगह पे वही बी एन की वैल्यू आ जाएगी। दूसरे लफ्ज़ों में अगर ए एन प्लस 1 और एफ ऑफ ए एन और एफ ऑफ सी एन का दोनों को मल्टीप्लाई करने से आंसर पॉजिटिव आता है, तो हम जो ए एन है जो इंटरवल में छोटी वैल्यू है उसकी जगह पे हम सी एन वाली वैल्यू लेंगे और दूसरी की जगह पे बी एन वाली वैल्यू ऐसे ही आ जाएगी। और इसी तरह अगर स्मॉलर दैन हो तो हम ए एन प्लस 1 इज़ इक्वल टू ए एन और बी एन प्लस 1 इज़ इक्वल टू सी एन। ये हमने कमांड यूज़ की। और इसके बाद जो हमारे पास इसमें टेस्ट होता है वो n प्लस प्लस होता है, और जो बॉडी होती है हमारे पास जो फार्मूला है सी एन का कि हम सी एन कैसे निकालेंगे, तो सी एन इज़ इक्वल टू ए एन प्लस बी एन ओवर 2, और ये आगे ब्रैकेट ऑफ करके यहाँ तक। ये जो चीज़ है हमारे पास ये होती है वाइल लूप। अब इतना यहाँ से लेकर यहाँ तक जो हमारा प्रोसेस है ये हो गया बाइसेक्शन मेथड का प्रोसेस। लेकिन हम टेबल बनाना चाहते हैं इसका कि आगे हमें टेबल में एक वैल्यू प्रॉपर तरीके से पूरा मेथड लगा के एक टेबल बने और अच्छे तरीके से वैल्यू हासिल हो। तो उसके लिए हमने सबसे पहले यहाँ पे टी वी लिखा। टी वी की जगह पे हम और भी कमांड्स कोई भी नंबर कोई भी अल्फ़ाबेट यूज़ कर सकते हैं। इज़ इक्वल टू लिख के हमने टेबल वैल्यू इसके टेबल की कमांड यूज़ की टेबल बनाने के लिए। और आई सबसे पहला जो उसका कॉलम के ऊपर जो हेडिंग्स होती है हमारी वो हमने लिखी कि आई होगी। सबसे पहले लिखा हमने, फिर एन ऑफ ए आई, एन ऑफ बी आई, एन ऑफ सी आई, एन ऑफ ए आई, एन ऑफ एफ ऑफ बी आई, एन ऑफ एफ ऑफ सी आई। ये चीज़ें हमने टेबल हेडिंग्स के ऊपर लगानी है। ये जिस तरह हमारे पास ये नीचे टेबल बना हुआ है कि आई था, हमने सबसे पहले इधर आई आ गया हमारे पास टेबल में आउटपुट का। एन ऑफ ए आई था तो इधर ए आई, फिर बी आई, फिर सी आई, फिर ये एफ ऑफ ए आई, फिर एफ ऑफ बी आई, फिर एफ ऑफ सी आई। और आई हमारा कहाँ से कहाँ तक होना चाहिए, आई हमारा 0 से n तक, जो हमारा यहाँ से ये 0 से स्टार्ट होता है फिर n तक 100 ऑन जाता है। तो अब हम ये टेबल बनाने के लिए कमांड यूज़ हो गई। अब जो नेक्स्ट है कि टी वी प्रीपेंड। अब जो नेक्स्ट कमांड है ये हमने यूज़ किया है कि हमने यहाँ पे जो ऊपर कमांड यूज़ की कि टेबल बनना चाहिए और उसकी ये उसकी हेडिंग्स होनी चाहिए। नीचे हमने जो कमांड यूज़ की वो हमने प्री पेंड की कमांड यूज़ की कि जो हमारे पास टेबल बनना चाहिए उसकी हेडिंग्स में जो सबसे पहले कौन सी हेडिंग आनी चाहिए, इसके बाद कौन सी आनी चाहिए, इसके बाद कौन सी आनी चाहिए। तो इसलिए हमने
ये यूज़ की। तो इधर हमारे पास टी वी इज़ इक्वल टू टेबल, और ये आई, ये हमारे पास हेडिंग टी वी था, अल्फ़ाबेट था, टेबल टेबल की हेडिंग्स थी। इसके बाद प्री पेंड लिख के हमने टी वी, और टी वी जो हमारे पास अल्फ़ाबेट था, टेबल बनेगा। उसमें क्या होगा कि हमारे पास सबसे पहले हमने ई आई लेना है, फिर ए आई लेना है, फिर बी आई, सी आई, एफ ऑफ ए आई, एफ ऑफ बी आई, एफ ऑफ सी आई, ये हम चीज़ें लेंगे। ये दो जो सेकंड कमांड है ये शो करती है इसकी तरतीब को, कि कहाँ से हमने सबसे पहले कौन सी हेडिंग लेनी है, इसके बाद कौन सी, इसके बाद कौन सी। ये यहाँ तक हमारा टेबल का क्लियर हो गया। इसके बाद हमने ये जो ग्रिड टीवी फ्रेम ऑल लिखा है, ये हमने लिखा है। अगर हम ये कमांड हमने यूज़ की है, ये जो लाइंस हमारे पास ये नीचे की तरफ, और जो रो वाइज और कॉलम वाइज जो डिवाइड करके हमारे पास लाइंस आई हैं, ये क्रिएट करने के बाद जो हमारे पास ये बाहर की तरफ जो लाइन आई है उसको बनाने के लिए हमने ये कमांड यूज़ की, ग्रिड टीवी फ्रेम आल। तो ये जो हमारा टेबल था वो उसके इर्द गिर्द सारे के फ्रेम बन गया। तो ये कमांड हमने यूज़ की। ये हमारा बाइसेक्शन का मेथड है। ये आउटपुट के तौर पर हमारे पास ये टेबल बन गया। टेबल में हमारे पास ये A1, B1 और C1 की वैल्यू जहाँ पे हमारे पास सेम आएगी वो हमारे पास रूट निकल आएगा। तो हमने यहाँ तक भी हमारा क्वेश्चन जो है मुकम्मल होता है, लेकिन आगे उसने हमें लगाया हुआ है कि प्रिंट। हमें तो पता चल गया कि इसका आंसर है ये 2.6908 ये भी 65, ये हमारा आंसर निकल आया। लेकिन हमने यहाँ पे लिख के बताना है कि हमारा आंसर क्या आया। तो हमने प्रिंट लिखा, प्रिंट के बाद दी अप्रोक्सीमेट, प्रिंट की कमांड हमने यूज़ की, दी अप्रोक्सीमेट रूट इक्वल टू एन ऑफ सी एन। जो सी एन की जो वैल्यूज़ हैं वो इक्वल हैं, वो कौन सी वैल्यूज़ इक्वल हैं। तो हमने हमारे पास जो लास्ट पे वैल्यू निकली थी 2.690565, ये उसने हमें आंसर दे दिया इसका। अब ये कमांड हमने प्रिंट की जो यहाँ पे यूज़ की है, ये हम देखें। अगर हमने ये कमांड यूज़ की है, ये हम लिख के हम पीछे भी यूज़ करते रहे हैं जब हम टेबल बनाते थे, कि जब रूट यहाँ पे अगर मैं अपना नेम लिखूँगा दी अप्रोक्सीमेट रूट की जगह पे, तो इधर आउटपुट के तौर पर हमें दी अप्रोक्सीमेट रूट की जगह पे मेरा नाम लिखा आ जाएगा, और आगे जो वैल्यूज़ निकली है एन ऑफ सी एन की वो आ जाएगी। अब ये एक कमांड यहाँ तक भी कर लेंगे तो ठीक है। अब इसी चीज़ को उसने दोबारा, अगर हम ये कमांड यूज़ नहीं करते तो हम ये फाइंड रूट की कमांड यूज़ करेंगे इस तरह करके। अगर हम ये भी नहीं यूज़ करते तो हम ये नीचे वाली करके हम अपना आंसर निकाल सकते हैं। तो ये हमारे पास बाइसेक्शन मेथड कंप्लीट हो गया।